हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 4 सितंबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें 24 फरवरी 2021 को इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यानी इसका पूरा नाम क्या था? सरदार पटेल स्टेडियम था, जिसको बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। और अभी यह कहाँ पे स्थित है? मतलब पहले भी गुजरात में स्थित था और गुजरात के अहमदाबाद जिले में, तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगीतकार पश्चिम बंगाल से है? तो कौन सा संगीतकार है? तो इसमें ऑप्शन दे रहे बम्पी लहरी, नौशाद, ओपी नेहर और इलैयाराजा। तो कौन है? तो इसमें बम्पी लहरी है, इलाहाबाद संबंधित, तो बम्पी लहरी इसका राइट आंसर। पश्चिम बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से बम्पी लहरी इसका राइट आंसर इस हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो क्या 17 पदक जीते थे, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 16 से 24 जुलाई से रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चांगवोंग शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मेला कहाँ लगता है? तो क्या उड़ीसा के पुरी में लगता है, तो उड़ीसा का पुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह हर साल आषाढ़ माह में यहाँ भव्य रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप 2023 किसने जीता है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने, ROI ने जीता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपविजेता कौन है इसका? तो मध्य प्रदेश है, और यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड विजेता पहली महिला कौन है? तो तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, तो तन्वी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तन्वी का जन्म की बात करें तो 1 दिसंबर 1985 तमिलनाडु भारत में होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु में गाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया राजगोड़ जनजाति द्वारा दिवाली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? राउत नाचा किया जाता है, तो राउत नाच इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राउत नाचा की बात करें तो राउत नाचा या राउत नृत्य यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आशक्ति का प्रतिपादन किया था? आसक्ति जिसका अर्थ है 33,000 घोड़े की शक्ति के बराबर होता है। तो भाई ये किसने किया था? तो स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था, तो जेम्स वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले उपयोग 26वीं शताब्दी में के अंतिम काल में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सॉरी गाइस, 19वीं शताब्दी यहाँ पर 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगरनी का नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? मोहिनीअट्टम नृत्य को कहा जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहिनी के नृत्य रूप में है, और जो हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी है, केरल का शास्त्रीय यह एक एकल नृत्य रूप है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मानसून वर्षा क्या कहलाती है? तो आम्र वर्षा कहलाती है। आम्र वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है, और आमों के जल्दी पकने में सहायता करने के कारण इस वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर आम्र वर्षा हो जाएगा। और इन बौछार को अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा के रूप में जाना जाता है, तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील कोठारी किस नृत्य के प्रतिपादक थे? 2001 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो गाइस ये कौन से नृत्य के प्रतिपादक है, इनकी बात करें तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य में समग्र योगदान के लिए 1985 संगीत नाटक आदि पुरस्कार मिलता है। और नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरदार द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो गाइस ये कौन से नृत्य संबंधित है? सत्रिय नृत्य संबंधित, सत्रिय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? तो लिंगानुपात सबसे कम की बात करें तो कौन से राज्य का है? वो हरियाणा राज्य का है। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में
कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दमनदीप का है सबसे कम। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कितना, 618 है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम राज्य में किसका है, हरियाणा का 877, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक केरल का है 1084, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात कर लिंगानुपात क्या होता है, तो लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 जनगणना में यह पता चला था कि भारत में 2011 में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यानी भारत का एवरेज कितना है, तो 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम हरियाणा का हो ही गया है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका है, 618, ये किसका है, दमनदीप का, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक किसका है, केरल का 1084। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे अधिक पुदुचेरी का 1038, ये दूसरे स्थान पर आता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में बोध गया में स्थित है। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी से पूर्व में यहाँ एक मंदिर बनवाया था जिसे महाबोधि मंदिर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। लेकिन कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि 44वां पूछा गया था। 44वां की बात करें तो 1978 में हुआ था। तो इनमें से जो भी पूछा गया हो वही इसका राइट आंसर लगा के आ जाते। यदि 42वां पूछा होता तो ये 1976 में था, 44वां 1978 में होता। और 42 संविधान संशोधन की बात करें तो यह संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कुछ अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, जैसे कि कौन कौन से किए थे। इस संशोधन के तहत भारत संविधान 3 नए शब्द, संविधान प्रस्ताव 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये सब जोड़े गए थे। और ये किसके समिति की सिफारिश पर किया गया था, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक करते हुए संविधान में शामिल किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम क्या है, तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस 2018, ये अंग्रेजी की एक आत्मकथा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरभ गांगुली द्वारा लिखी गई है। तो ये फैक्ट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, SIH बैंक लिंकिंग के लिए किस संस्था ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कार्य किया है, तो भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने फरवरी 1922 स्वयं सहायता समूह यानी SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का अपना पायलट चरण शुरू किया है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा, ये नेल्सन मंडेला की है। तो नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले सोवियत राष्ट्रपति थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और उन्हें भारत ने 1990 भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और पाकिस्तान ने उन्हें 1992 निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया था। और 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के पास कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन में दे रखे थे अविश्वास प्रस्ताव, विचार विमर्श करना, संधि करना, विधेयक स्वीकृति या अस्वीकृति करना। तो इनमें से अविश्वास प्रस्ताव सबसे विश्वसनीय होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, कार्यपालिका को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। विशेषकर गठबंधन राजनीति के युग में यह तंत्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि निंदा प्रस्ताव में किया जाता है। तो गाइस इसमें अविश्वास प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पैराथायराइड की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, तो जब आपके रक्त में पैराथायरॉइड हार्मोन यानी PTH का स्तर कम होता है, तो यहाँ आपके रक्त में कैल्शियम के निम्न स्तर यानी हाइपोकैल्सीमिया और आपके रक्त में फास्फोरस के उच्च स्तर यानी हाइपर फास्फेटेमिया का कारण बनता है, जो कुछ लक्षणों और स्वास्थ्य स्थितियों का कारण बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग और रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये ट्रेसम की बात करते तात्पर्य ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को परीक्षण से इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी बात करें तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये ट्रेसम यह एक केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम है और जिसे 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 1979 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण BPL लोगों को तकनीक और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था, जो 18 से 35 वर्ग की आयु के वर्ग के लोग हैं उनको। और ट्रेसम की बात करते हो
ट्रेसम की बात करें तो ये ग्रामीण युवाओं को कृषि और विभिन्न संबद्ध गतिविधियों के बड़े क्षेत्रों से रोजगार के अवसर लेने में सक्षम बनाता है। हालांकि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना की मेगा पहल में मिला दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश की सीखो और कमाओ योजना में क्या क्या मिलेगा। तो भाई मध्य प्रदेश सरकार की सीखो और कमाओ योजना के लिए चयनित युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देगी। सरकार मतलब ट्रेनिंग देगी और इसी दौरान उन्हें हर महीने 8,000 से 10,000 रुपये माननीय दिया जाएगा। और रोजगार के तहत 1 माह की ट्रेनिंग के बाद युवाओं को राज्य शासन की ओर से स्टाई पेड दिया जाएगा, जो योग्यता अनुसार अलग अलग होगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और जो 12वीं उत्तीर्ण को 8,000 रुपये स्टाइपेड मिलेगा, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम संबंधी कथन पूछे गए थे। उन्होंने पूछा था मतलब कौन सा सही है, मतलब कथन के बारे में रखा था और पूछा था कौन सा सही है। तो इसमें 2 कथन मुझे मिले हैं, 2 कथन नहीं मिले हैं। तो गाइस दो कथन कौन से थे उनमें से बताना था आपको। यह अधिनियम भारत वर्मा पर अलग अलग करों में विभक्त किया गया था और याद अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। तो भाई ये दोनों ही अधिनियम सही है। और इनके अलावा जो और 2 कथन क्या दे रखे थे उनमें आप देख के बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लेते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रो फाइनेंस बैंक को सस्टेबिलिटी संवनीयता के लिए क्या आवश्यक है। तो भाई दाता डोनर पर निर्भरता ये आवश्यक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाई इंटरेस्ट रेट मतलब ये आवश्यकता होती है इसमें, मतलब माइक्रो फाइनेंस बैंक को सस्टेबिलिटी यानी संवनीयता के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। दाता डोनर पर निर्भरता, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्रॉफिट मार्जिन और सीमित सामाजिक प्रभाव, ये सभी इनके लिए आवश्यक होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। तो भाई चेता आज के 3rd शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपका कल एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइज और गाइज यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर उसका PDF भी मिल जाएगा। और गाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी शिफ्टों का एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल सबसे अगर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जिस भी दिन एग्जाम है और आप यदि आपको एग्जाम नहीं हुआ तो उसके लिए आपको एनालिसिस देख के जाना है, क्योंकि जो एनालिसिस हम यहाँ से करवाते हैं वहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट्स है और जो फिर जो पहले पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपको उनको देख के जाना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।